तो अपडेट करें कि लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के हवाले से मुल्जिम नवीद का बयान। मैं डॉक्टर इसरार को सुनता हूँ। मुल्जिम का कहना है कि मदीना की रियासत एक ही है, हमें दूसरी रियासत मदीना नहीं चाहिए। मजीद कहना है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात कैसे करते हैं। अजान के वक्त भी कंटेनर से म्यूजिक बचाया जाता है। मैंने 20,000 रुपये में पिस्टल खरीदा। मुल्जिम नवीद की जानिब से ये कहना है, मेरा टारगेट सिर्फ इमरान खान था। इमरान खान के गार्ड्स ने मुझ पर 3 से 5 गोलियां चलाई। मजीद कहना है कि पूरी कैंपेन को जहाद का नाम दिया गया। मजहबी मुनाफरत से रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदील वड़ाइच। जदील, एक और बयान आया है मुल्जिम की जानिब से, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है तफ्तीश में? देखिए, जो मुल्जिम का बयान है ये हमारे मुआशरे की बिगड़ती हुई सोच की अक्कासी कर रहा है और यही वो पुरतशद्दुद रवैये हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया है। अब हमारी सियासी क़यादत जब मजहब कार्ड खेलती है, मजहब को सियासत में लेके आती है, तो फिर इस तरह की चीजें फिर सामने आती हैं। अब तहरीक इंसाफ की कैंपेन हो या कोई दीगर सियासी जमातें भी हों, तो जब वो सियासत के अंदर मजहब लेकर आते हैं और सियासी बात करते हुए जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर मुआशरे में मौजूद जो लोग हैं, बहुत से लोगों की ज़हन साजी जो है वो इस तरह से होती है। तो फिर ये ऐसा लगता है कि ये उसी के रद्द अमल के नतीजे में जो है ऐसा वाकया, अफसोसनाक वाकया सामने आया है। अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप हालिया जो कैंपेन्स हैं उसमें देखें, उसमें मजहब के हवाले से बात की जाती थी, बार बार दीन के हवाले चूंकि दिए जाते थे। बहुत से लोग उनके नाकदीन ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन ये कहते हैं कि बहुत से गलत हवाले भी बात दे दिए जाते थे। बहरहाल उनका जो फॉलोअर है वो उनको जब इस तरह की जब चीजें होती हैं तो और तरह से लेता है, रिलीजियसली फॉलो किया जाता है चीजों को। तो कैंपेन को जहाद का नाम दिया जाता है, फिर मजहबी टच देने की बात की जाती है, वो चीजें माइक रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद फिर वो मीडिया पे चीजें चलती हैं कि जी मजहबी टच दिया जाए। तो फिर इससे पहले देखें, सलमान तासीर वाला एक वाकया जो है पाकिस्तान में हो चुका है। एहसन इकबाल को फायरिंग का जब निशाना बनाया गया, उनकी जान बच गई। बड़ा वो अफसोसनाक वाकया था इलेक्शन 2018 के दौरान। फिर सियालकोट में एक जो वाकया हुआ। तो अब भी वक्त है हमें मजहबी कार्ड जो है इसको सियासत में, ये मजहबी कार्ड खेलने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और ये फिर नहीं तो पुरतशद्दुद जो रवैये हैं, फिर इनकी हौसला शिकनी की बजाय ये फिर परवान चढ़ते रहेंगे। तो जो ये पाकिस्तान का ये जो इसमें हमें मुल्क का देखना है, इसमें हमने देखना है कि इस जो हम मजहब कार्ड खेल रहे हैं इसका मुल्क पे क्या इम्पैक्ट होगा, अवाम पर क्या इम्पैक्ट होगा। मजहब की बात तो कर दी जाती है, इस तरह के स्टेटमेंट उसको जहाद से जोड़ दिया जाता है, उसको उसमें अमर बिल मारूफ की जिस तरह बात की गई, तो फिर उसके नतीजे में अब जिस तरह ये शख्स जो बात कर रहा है कि जी अजान के वक्त में वो म्यूजिक चल रहा था या बड़े बड़े स्पीकर चल रहे थे, तो इसने इसको ऐसे लग रहा है कि इसने इसको मजहब के पर्सपेक्टिव में चूंकि लिया है। वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर इसरार को सुनता हूँ। तो ये चीजें इसी का जो पेश खैमा जो है वो नजर आती हैं। तो इसमें हमारी जो सियासी क़यादत है इसको बड़ी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। और मजहब कार्ड खेलने से ये हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान में ये चीजें बताई गई थी कि मुआशरे में जो पुरतशद्दुद और जो नफरत के जो रवैये हैं उन पर काबू पाने के हवाले से क्या करना है। तो उसमें जो सियासी मकासद के लिए मजहबी कार्ड के हवाले से भी कहा गया था कि नहीं ये इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें एक्शन प्लान में बहुत से ऐसे नुकात थे जिसमें इस तरह के जो पुरतशद्दुद और इस तरह के जो मुआशरे में जो बढ़ता हुआ जो पुरतशद्दुद रुझानात थे उनको डिस्करेज करने के हवाले से, उन पर काबू पाने के हवाले से बहुत से इकदाम किए गए थे। वो अलग बात है, उनमें से बहुत सी चीजों पर अभी अमल दरामद होना बाकी है। लेकिन एक मामला तो वो है जो रियासत में करना है, हुकूमत में करना है। एक मामला वो है जो हमारी सियासी क़यादत में जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमारे जो सियासतदान है, चाहे वो हुकूमत में बैठे हैं चाहे अपोजिशन में बैठे हैं, अगर वो इसी तरह ही अपनी सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड खेलते रहेंगे
तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं हमारी सोसाइटी के लिए। पुरतशद्दुद जो लोगों के रवैये हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसका बड़ा किरदार है लोगों की ज़हन साजी के हवाले से। तो सियासी जो कायदीन हैं, सियासी लीडर हैं, पार्टियों के बड़े हैं, उनको मुल्क का सोचना है, उनको इस अवाम का सोचना है, उनको इस मुआशरे का सोचना है। तो ये अब ये जो मुल्ज़िम है, नवीद है, अब इसके साथ तो कानून के मुताबिक निपटना चाहिए, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि इस तरह का जो मुल्ज़िम है ये पैदा क्यों हुआ मुआशरे में, इसका ज़हन इस तरह से ये क्यों इसकी ऐसी ज़हन साजी हुई कि ये एक मुल्ज़िम के तौर पर ये मुआशरे में सामने आया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत का बहुत बड़ा किरदार है ऐसे पुरतशद्दुद जो रवैये हैं उनको फ़रोग़ देने में। अदील, इसके अलावा जिस तरह ये मुल्ज़िम का स्टेटमेंट आया है, मजहबी जमातों का क्या रोल हो सकता है या फिर वो क्या किरदार अदा कर सकती है इस हवाले से? जी, हमारी सियासी क़यादत को जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो मिल बैठना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत जो नजर आता है कि ये तो एक दूसरे को देखने के इस वक्त रवादार नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बैठने को ये एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये मुल्क के अहम इश्यूज पर एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये मुल्क की मईशत के लिए एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इनकी तरजीह अपनी सियासत है, इनकी तरजीह ना मुल्क है, शायद इनकी तरजीह ना रियासत है, शायद इनकी तरजीह शायद ना अवाम है। ऐसे लगता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई ये नहीं देख रहा कि इसका मुआशरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। सोशल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के ट्रेंड चलते हैं, और उनका हमारे वो नौजवान जो अभी शायद वोटर भी नहीं बने, उनके ज़हनों में नफरत डाल दी गई है, उनके ज़हनों में किस तरह से सियासी क़यादत के बारे में नफरत डाली जा रही है। और जब नफरत डालने में आसानी पैदा करने के लिए फिर मजहब का इस्तेमाल कर दिया जाता है, खुद को अपने आप को उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, अपनी जमात के हवाले से अपने सियासी बयानिए में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उसमें मजहब का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो अब ये जो मुल्ज़िम बात कर रहा है ये हमारी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर रहे थे।